अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल खान वाइटी। अच्छा, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत आजकल आजकल के दिनों में कॉमन इशू लेके, जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये नहीं देखना कि कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है तो पत्नी वीडियो में कुछ होगा या नहीं होगा। भाई है, मैं घर में बैठा हूँ, अकेले वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा मैंने सेट किया हुआ है आप जिसे कहते हैं जी ट्राईपोड में, उसमें, और आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे साथ ये मसला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। जिसे हम कहते हैं जी बैंक डिस्प्यूट या फ्रॉड एंड एफडीयू डिपार्टमेंट से आपको आ जाता है कि जी आपका जो बैंक अकाउंट है उसे होल्ड कर दिया गया है, या आपका जो बैंक अकाउंट है उसको क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है। इजी पैसा, जैज कैश या जितने भी बैंक्स हैं, एमसीबी, अल्फला, फैसल बैंक, एचबीएल, सारों के साथ ये इशू आ रहा है। यानी कि जैसे आप कहते हैं कॉमन इशू अब तो बन चुका है हर दूसरे दिन। ये आता क्यों है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली बाइनांस, OKX, एक्सनेस, इनके ऊपर P2P यानी कि ट्रेडिंग करने से एक तो ये इशू आता है, P2P ट्रेडिंग करें तो ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, अगर आप यूज़ करते हैं जी ये आजकल जी आपकी बहुत ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं, अल्लाह आपका भला करें, जिन पे आप यानी कि बैटिंग ऐप्स से जो पैसा आता है उन पर भी ये आता है। अब मेरे साथ ये इशू आया कल। अच्छा, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, प्रॉपर स्टूडियो में नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि भाई मेरे साथ इशू आया कल। मैंने पूरी यूट्यूब छानी, पूरी फेसबुक छानी, पूरा गूगल मैंने छान मारा, लेकिन मुझे इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। बल्कि सारे लोग डराए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, अब आपकी पेमेंट का कुछ नहीं बन सकता, अब गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई कुछ नहीं होता, मैं पहले आपको प्रूफ देता हूँ। मैं इसलिए सबसे पहले आप मेरा इजी पैसा चेक करें। मैं, मेरे साथ कैमरा मैन कोई नहीं है, मैं अकेले बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए खुद आना पड़ेगा मुझे सिर्फ आपके लिए। ये देखें, ये दूर से दिखाता हूँ ताकि नंबर, ये साइन इन किया, अब देखें अकाउंट ब्लॉक लिस्टेड, आप देख रहे होंगे। अगर नहीं तो मैं जूम कर दूंगा, अगर ना नजर आ रहा हुआ तो वीडियो एडिटिंग में जूम कर दूंगा। अकाउंट ब्लॉक लिस्टेड, ठीक है जी। अब आते हैं मेरा जो, अच्छा अब ये बेसिकली मेरे इजी पैसा में अमाउंट आई थी। एक पेमेंट मेरे इजी पैसा में आई जो कि 48,000 रुपीज की थी। उसके बाद मैंने क्या किया जी, फौरन से उसको अपने एमसीबी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब होता क्या, एक होती है नॉर्मल डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, उससे क्या होता है, अगर आपके इजी पैसे में आई है तो सिर्फ आपका इजी पैसा ही ब्लॉक होगा। और अगर क्या कहते हैं जी आप उसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं तो अगले के बंदे का कोई, यानी कि नेक्स्ट जो आपका रिसीवर होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक होती है चेन डिस्प्यूट, उसमें अब मेरा इजी पैसा था, मैंने इजी पैसा से आगे सेंड की, मेरा इजी पैसा ब्लॉक, मैंने अपने एमसीबी के पर्सनल अकाउंट में सेंड की, मेरा पर्सनल अकाउंट भी ब्लॉक। तो ये होती है चेन डिस्प्यूट। और मजे की बात, जिस अकाउंट नंबर से मुझे ये पेमेंट आई थी वो भी ब्लॉक हो चुका है, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये दिखा दिया। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक मिनट अपने ट्रांजेक्शन दिखाता हूं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये देखें जी, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। मैंने 48,080 रुपए अपने इजी पैसा से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए और फौरन से नीचे मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया जी? इनवैलिड ट्रांजैक्शन, इनवैलिड सॉरी लॉगिन अटेम्प्ट, जो कि यही बता रहा है कि भाई मैंने फौरन से अपने हेल्प लाइन पे कॉल की कि भाई ये क्या हो गया मेरा, ये क्यों नहीं अकाउंट लॉगिन हो रहा है। अच्छा, फौरन से मैंने एमसीबी लाइव ऐप, जो इनकी अपनी ऐप है एक, वो लॉगिन करने की कोशिश की ना, ये वाली, तो ये लॉगिन नहीं हो रही। अब मैं बड़ा परेशान कि अब क्या होगा। मैं, यकीन करें, मेरे हार्ड अर्न जिसे मनी कहते हैं वो, और ज्यादा हमें अकाउंट का टेंशन नहीं होती, मुझे भी अकाउंट की कोई टेंशन नहीं है। इजी पैसा चला गया, न्यू बन जाएगा, यानी कि कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। एमसीबी चला गया, और मेरे बहुत सारे बैंक हैं, देखें एबीएल है, यानी कि अलाइड है, अस्करी है, जैज कैश है, इसके अलावा यूबीएल है, बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट है मेरे। अब मैं बड़ा परेशान, उसमें मेरी पेमेंट थी सारों में तकरीबन मिनिमम भी करें तो 6-7 लाख मेरे सारे अकाउंट्स में पड़ा था। तो मैं बड़ा परेशान। अब मैं परेशान अकाउंट की वजह से नहीं, पेमेंट की वजह से। अब मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करना शुरू किया कि यार यूट्यूब पे क्या मिलता है क्या नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं है यूट्यूब पे, सारे डराए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं। मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। अब मैं जब अच्छा, पासवर्ड हर चीज मेरी रिसेट हो गई। अब मैं जब फॉरगेट पासवर्ड लगा रहा था तो ये इशू आ रहा था जी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। ये मैं जूम आउट इसलिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेरा कार्ड नंबर है, तो मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा, इसलिए आप ये देखें, योर अकाउंट इज लॉक्ड। अच्छा, मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, मैं यहाँ पे भी हेल्पलाइन पे कॉल कर लेता हूँ, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको बताएंगे आपका अकाउंट ब्लॉक है, एफडीयू डिपार्टमेंट की तरफ से, फ्रॉडेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप अपनी ऐप में जाएं, वो आपको कहेंगे योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। आप अपनी ब्रांच में जाएं, उनसे पूछें कि क्या हुआ है, वो भी कहेंगे जी कि अब आपका अकाउंट बैन हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अब अगर उसमें आपके 6-7 लाख पड़े हैं तो आपके लिए वो, यानी कि नींद उड़ा देने वाली बात है। छोटी सी पेमेंट, अगर एक जगह पे 7-8 लाख रुपए पड़े हैं तो छोटी सी जो पेमेंट है, यानी कि आप देख लें 48,000, उसके सामने छोटी सी पेमेंट लगेगी, और वो भी यानी कि ना चाहते हुए आपका अकाउंट बंद हो जाए, तो ये बड़ी टेंशन की बात होती है हर जगह। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है भाई, आपके पास चेक बुक होनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट
बैंक अकाउंट, इजी पैसा या माइक्रो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, जैस कैश इजी पैसा की बात नहीं कर रहा, अगर आपका अकाउंट बैंक अकाउंट है तो बस आपके पास चेक बुक होनी चाहिए। चाहे अब जो मेरा एमसीबी का कार्ड है वो ब्लॉक शो हो रहा है एटीएम में, मेरी एप्लीकेशन ब्लॉक शो हो रही है, हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद मुझे ब्लॉक शो हो रहा है, सब कुछ ब्लॉक लिस्टेड। मेरी अपनी ब्रांच मुझे ब्लॉक शो करवा रही है कि भाई अब आपकी जब तक ये एप्लीकेशन चलती हैं, सालों साल ये सिस्टम चलता है, तो सब कुछ ब्लॉक शो कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास चेकबुक है ना, वो इस चीज से, इस टेंशन से निकलने का एक वाहिद रास्ता है आपके पास। कल मेरा इशू बना, आज मैंने क्या किया जी, अपनी ब्रांच में मैं नहीं गया क्योंकि उन्हें मैं बता चुका था कि मेरा अकाउंट ब्लॉक है। मैं दूसरी एमसीबी की ब्रांच में गया, उधर मैंने ये चक्कर ही नहीं बताया कि मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मुझे ये एप्लीकेशन देनी है, वो आपको घुमाएंगे, आपने वो बताना ही नहीं है। सिंपल सा फंड है, आपने दूसरे बैंक में जाना है, चेकबुक ले जानी है, यानी कि दूसरी ब्रांच, सेम बैंक एमसीबी था मेरा, तो मैं एमसीबी की दूसरी ब्रांच में गया, सेम बैंक। उधर मैंने जाके क्या कहा जी, उधर मैंने, मेरे तकरीबन 12 लाख के राउंड अबाउट दूसरी रकम अंदर पड़ी थी। उधर मैंने क्या कहा, उधर मैंने कहा सर के मैंने ना एक वो करनी है, अल्लाह आपका भला करे, मैंने पेमेंट निकलवानी है। उन्होंने कहा कितनी, मैंने सोचा पहले 7 लाख के करीब निकलवा लेता हूँ, अगर निकल आई तो फिर बाकी निकलवा लेंगे इंशाल्लाह ताला, यानी कि 7 लाख अब निकलवा लेंगे और बाकी जो बचेगी वो बाद में निकलवा लेंगे अगर ये मेरा चलता है। क्योंकि मेरे जहन में यही था कि चेकबुक तो चलनी चाहिए। सेम वही हुआ, मैं गया ऊपर 7,70,000 का पहला मैंने चेक लिखा, ये आप देख सकते हैं, डेट नीचे देखें, आज 3 तारीख है, याद रहे, आप नीचे डेट देखें। पहला मैंने जो चेक, ये देखें ऊपर वही है 48,080 रुपए, ये नीचे मुझे मैसेज आया इनवैलिड ट्रांजैक्शन का और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। ऊपर आप देखें उसी के नीचे 7,70,000 विड्रॉ हुए पड़े हैं जी थ्रू चेक। अगर आपके पास चेक है, आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास चेक है, मैंने फिर नीचे जो 7,70,000 एक विड्रॉ किया, फिर मैंने कहा कि ये पेमेंट तो कम है, मैनेजर को मैंने बताया नहीं, अकाउंट का चक्कर ही नहीं बताया, मैंने उन्हें कहा कि सर ये पेमेंट कम है, आप ऐसा करें एक मेरा 3.5 लाख का और चेक बनाएं, यानी कि 12 लाख टोटल मेरे थे। मैंने कहा यार सारी इधर से निकलवाओ जो 48,000, हाँ याद रहे जो आपका जितनी भी रकम होगी, जैसे मेरे केस में मेरा 48,000 रुपए थे, वो आपके नहीं निकलेंगे इतनी आसान से जब तक एप्लीकेशन ये वो मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन जो आपकी हार्ड अर्न दूसरी रकम होगी वो इस छोटी सी रकम की वजह से नहीं रुकेगी। तो मैंने तो अपनी चीज सारी ये देखे ट्रांजेक्शन कर ली आज ही, उसके जरिए, चेक के जरिए। अगर आपके पास चेक है तो आप तभी इस रास्ते से निकल सकते हैं, वरना नहीं। इससे बचने का सिंपल हल है भाई, अगर आप P2P करते हैं तो कोई अच्छा सा एक्सचेंज वाला बंदा ढूंढ ले, जो यानी कि आपसे डॉलर परचेज भी करे और आपको सेल भी करे, जो ट्रस्टेड बंदा हो। ये आजकल बड़ा चला हुआ है जी, जिसे हम कहते हैं फ्रॉड वाली रकम आपको भेज दी जाती है, जिसके आप झांसे में आ जाते हैं, आप P2P पे जाते हैं, जिसका सबसे महंगा रेट होता है, महंगा रेट देके अपने डॉलर से उसे सेल करते हैं और वो आपको फ्रॉड वाली पेमेंट भेज देता है, जो आपके बैंक का सत्यानाश कर देता है। तो अगर बैंक अकाउंट हुआ है तो चेक से निकलवा ले, कोई इशू नहीं बनेगा। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक आ रहा है, अकाउंट ब्लॉक आ रहा है, सब कुछ ब्लॉक नजर आ रहा है, लेकिन चेक उस पर चलेगा। ये मैंने आज पर्सनली यानी कि इसको मेक श्योर किया और इसको आजमाया इस चीज को। तो ये हल था जी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।